Good morning, 7th class. But up to yesterday, we have discussed about the physical change and chemical change. And I say you try to do the checkmate 1 yourself. So we will discuss about checkmate 1 firstly. First one question, what do you understand by physical change? So what is physical change? A change in which a new substance is formed is called physical change. So what is the physical change? A change in which no new substance is formed. जिसमें कोई नया substance नहीं बनता उसको हम physical change कहते हैं. So second one question, give 3 example of physical change other than those studied in this chapter. So give 3 example. हमको physical चेंज के 3 एग्जाम्पल बताने हैं जो हमने इस चैप्टर में डिस्कस नहीं किए हैं. सो वी विल डू इट लेटर, लीव इट नाउ. आफ्टर दैट कम ऑन थर्ड वन क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय केमिकल चेंज? सो व्हाट इज केमिकल चेंज? अ चेंज इन विच अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज. सो व्हाट इज द केमिकल चेंज? What is the chemical change? A change in which a new substance is formed is called a chemical change. After fourth one question, leave it now. Question number 5th. From this question we can give the example of second question and fourth question. Fifth one question, classify the following changes as physical or chemical change. इन चेंजेस को में से बताना है हमको कौन से फिजिकल चेंज हैं और कौन से केमिकल चेंज है. फर्स्ट वन इज़ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन. मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया तो बर्निंग हमेशा क्या होता है? केमिकल चेंज. सो इट इज़ केमिकल चेंज. सेकंड वन, डिजोल्विंग शुगर इन वाटर. सेकंड वन इज़ डिजोल्विंग शुगर इन वाटर. जब वाटर में शुगर को डिजोल्व किया जाता है, तो वाटर में जब शुगर को डिजोल्व किया जाता है सो इट इज़ फिजिकल चेंज. डिजोल्विंग इज ऑलवेज फिजिकल चेंज. सो इट इज़ फिजिकल चेंज. फर्स्ट वन इज केमिकल चेंज एंड सेकंड वन इज फिजिकल चेंज. थर्ड वन, बर्निंग शुगर. बर्निंग आ गया तो बर्निंग इज ऑलवेज केमिकल चेंज. मेल्टिंग ऑफ बटर का मेल्ट होना, मेल्टिंग इज फिजिकल चेंज. So it is physical change. First is physical, second chemical, third chemical, fourth physical. Fifth one, breaking of a glass bottle. एक ग्लास बोतल का ब्रेक होना, ग्लास बोतल ब्रेक हो गई, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ है यहाँ पर. सो फिजिकल, उसकी स्टेट चेंज हुई फिजिकल. तो ये कौन सा चेंज हुआ? फिजिकल चेंज. नेक्स्ट वन, क्लोथ बीइंग आयरन्ड. जब क्लोथ को हमने आयरन किया तो क्लोथ की कोई स्टेट चेंज नहीं हुई है, तो ना ही उसकी साइज चेंज हुआ है, तो इसमें कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है. तो ये कौन सा चेंज हो गया? हमारा फिजिकल चेंज, क्योंकि इसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है. तो ये भी क्या है? फिजिकल चेंज. नेक्स्ट वन, वूल बीइंग नीटेड इनटू अ स्वेटर. वूल को नीट करके बुनकर हमने क्या बना ली? एक स्वेटर बना ली. सो इट इज़ ऑल्सो फिजिकल चेंज, क्योंकि इसमें वूल से स्वेटर बन रही है. तो ये कौन सा चेंज हो गया? फिजिकल चेंज हो गया, क्योंकि इसमें जिसमें साइज, शेप और स्टेट चेंज होती है उसे हम फिजिकल चेंज कहते हैं. तो इसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है, तो इट इज़ फिजिकल चेंज. नेक्स्ट वन, सोरिंग ऑफ मिल्क का शोर होना. मिल्क खट्टा हो गया यहाँ पर, तो खट्टा होकर क्या बन गया? वो उसकी केमिकल रिएक्शन हुई है यहाँ पर, उसमें कुछ केमिकल ऐड हुआ है, तो इट इज़ केमिकल चेंज. सोरिंग ऑफ मिल्क इज़ अ केमिकल चेंज. नेक्स्ट वन, ड्राइंग ऑफ वेट एयर. वेट एयर का ड्राई होना, हमारे वेट हेयर का ड्राई होना. तो ये कौन सा चेंज हो गया? फिजिकल चेंज हो गया. तो यहाँ से हम 3 एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल दे आर सेइंग ऑन क्वेश्चन नंबर सेकंड. गिव 3 एग्जाम्पल एंड इन द क्वेश्चन नंबर 4 दे आर सेइंग chemical change 3 example. So we can write from here. Burning of a magnesium ribbon is an example of chemical change. Second one,
burning of sugar, it is chemical change. After that third one is souring of milk, it is also chemical change. After that, three example of physical change. Dissolving sugar in water is physical change. Melting of butter is physical change. After that, breaking of glass bottle is physical change. So we can write three examples from here to and here. I hope checkpoint 1 is clear to you. After that, we will discuss about some more chemical change. Coal contain carbon which burns in the presence of oxygen gas present in the air to give out carbon dioxide gas along with some other substance. This can be represented as कोल प्लस ऑक्सीजन. जब हमारा कोल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आएगा तो वहाँ पे कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस. सो इट इज़ केमिकल चेंज. हियर वन न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, कार्बन डाइऑक्साइड. सो बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस इज ऑलवेज अ केमिकल चेंज. और बर्निंग को हम क्या कहते हैं? कंबशन भी कहते हैं. वी कैन ऑल्सो से बर्निंग कंबशन. सो बर्निंग इज ऑलवेज अ chemical change because here new substance is formed, carbon dioxide. After that, activity number 11. What is in this activity? There is some vinegar is added into the baking soda. एक टेस्ट ट्यूब में हमने सब कुछ विनेगर सॉल्यूशन लिया और उसमें हमने बेकिंग सोडा डाल दिया. तो जब हम बेकिंग सोडा विनेगर में डालेंगे तो वहाँ से हमें कुछ कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी. वहाँ से कुछ हीपिंग साउंड प्रोड्यूस होगा बिकॉज हेयर द कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस. तो व्हेन बेकिंग सोडा व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा को केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3. आफ्टर दैट विनेगर का केमिकल फॉर्मूला होता है CH3COOH. तो जब बेकिंग सोडा क्या होता है? NaHCO3 का जब हम रिएक्शन करते हैं विनेगर के साथ CH3COOH तो वहाँ से हमको कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है CO2. और क्या मिलता है? सोडियम एसीटेट. व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम एसीटेट? CH3COONA. सोडियम एसीटेट एंड वाटर. सो व्हेन बेकिंग सोडा रिएक्ट विद विनेगर we will get from there carbon dioxide plus sodium acetate plus water. So this is the reaction. और ये एक्टिविटी आप अपने होम पर भी कर सकते हैं. देयर इज़ नो नीड ऑफ बेकिंग सोडा. आप बेकिंग सोडा नहीं ले सकते. रिप्लेस ऑफ बेकिंग सोडा यू कैन यूज़ द डिटर्जेंट. आप डिटर्जेंट का यूज़ कर सकते हैं बेकिंग सोडा के रिप्लेस पे. डिटर्जेंट का यूज़ कर सकते हैं आप. दैट इज़ अवेलेबल एट योर होम. वॉशिंग सोडा जिसे कहते हैं. तो जब वॉशिंग सोडा के ऊपर आप कुछ लेमन की थोड़ी सी बूंदें डालेंगे, जो आपके पास लेमन है उसकी थोड़ी सी बूंदें डालेंगे तो वहाँ से आपको बबल प्रोड्यूस होते दिखेंगे. ये एक्टिविटी को आपने अपने होम पे करके देखना है. आपने क्या करना है? थोड़ा सा डिटर्जेंट लेना है और उसमें आपने कुछ लेमन के थोड़ी सी बूंदें डालनी है. जो आपका लेमन जूस होता है उसकी थोड़ी सी बूंदें डालनी है, ड्रॉप्स डालनी है उसके अंदर. तो वहाँ से आपको थोड़ी सी बबल्स बाहर निकलते दिखेंगे. और दिस बबल इज बिकॉज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस. कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से वहाँ पर बबल प्रोड्यूस होंगे. सो दिस इज द एक्टिविटी. तो ये कौन सा चेंज हुआ? केमिकल चेंज. बिकॉज हेयर सम केमिकल रिएक्शन गोइंग ऑन. कुछ केमिकल रिएक्शन यहाँ पर हो रही है. सो इट इज़ केमिकल चेंज. सो डू दिस एक्टिविटी योरसेल्फ. ट्राई टू डू इट एट योर होम. After that, some more activities. Here you can see what this boy is doing. He has taken some iron fillings. कुछ आयरन फिलिंग ले रखी है इसने और कुछ सल्फर के कुछ पाउडर ले रखा है. इन दोनों को इसने चाइना डिश में डाल रखा है. चाइना डिश में इसने आयरन फीलिंग्स और सल्फर डाइऑक्साइड के दोनों के मिक्सर को ले रखा है और उन्हें यहाँ पर मिक्स कर रखा है. और जब वो इसके पास किसी मैग्नेट को लेकर आएंगे तो यू नो द मैग्नेट इज़ ऑलवेज अट्रैक्टेड टुवर्ड द आयरन. तो आयरन क्या करेगा? मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा. तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? सल्फर बच जाएगा.
तो वन मेथड इज दिस वन। क्या हुआ, एक चाइना डिश में आयरन के पार्टिकल्स ले रखे हैं और कुछ क्या ले रखा है, सल्फ़र पाउडर ले रखा है। जब इसके ऊपर मैग्नेट लेकर आएंगे तो मैग्नेट आयरन पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी और यहाँ पर सल्फ़र पार्टिकल्स बच जाएंगे। तो इट इज़ फिजिकल चेंज, यहाँ पर फिजिकल चेंज हो रहा है। आफ्टर डैट वट सेकेंड वन एक्टिविटीज़ हेयर, इसमें क्या किया, आयरन फीलिंग्स और सल्फ़र पाउडर को मिक्स कर दिया और उसको बर्न किया गया। आयरन फीलिंग्स और सल्फ़र पाउडर दोनों को मिक्स कर कर उसको बर्न किया गया। तो बर्निंग करने पे क्या हुआ, जो आयरन है वो सल्फ़र के साथ मिक्स होकर क्या बनाएगा, आयरन सल्फेट बनाएगा। द आयरन इज मिक्स विद सल्फ़र। What is the chemical formula of iron? Fe. So when Fe react with the S, we will denote Sy with the help of S. So we will get iron sulfate, FeS. जब आयरन सल्फर के साथ रिएक्ट करेगा, from here we will obtain iron sulfate. So it is chemical change because one chemical reaction is going on here. I hope it is clear to you. After that, chemical change are very useful to us. First one, burning of coal, petrol or gas is a chemical change. A lot of heat is given out in this change. तो कोल, पेट्रोल और गैस जो हमारे व्हीकल्स में भी होते हैं, तो वहाँ से क्या मिलता है, वहाँ से हमारे इंजन्स को रन कर सकते हैं हम। वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होती है। जब हमारे व्हीकल्स में हम ऑयल को डालते हैं, पेट्रोल या डीजल को डालते हैं, तो वहाँ से क्या होता है, वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होती है। एंड बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन द आवर engine will run and electricity is produced with the help of coal in the power plants, thermal power plant. So chemical reaction is using there. Second one is many changes take place when a metal is extracted from its ore. We know that in the earth crust there is some ore. अर्थ की क्रस्ट में क्या होते हैं, ओर होते हैं। तो ओर से जब हमने मेटल को बाहर निकालना होता है, एक्सट्रैक्ट करना होता है, तो उसके लिए केमिकल चेंज किया जाता है। तो केमिकल चेंज आर यूजफुल हेयर। थर्ड वन, फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल, जब हमारी मेटल को प्योर करना है तो देयर वी विल यूज़ द केमिकल चेंज। आफ्टर दैट मैनी यूजफुल थिंग्स लाइक सोप्स, डिटर्जेंट एंड पॉलीथीन बैग्स, दे आर ऑल्सो प्रोड्यूस ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन। आफ्टर दैट मेडिसिन्स आर ऑल्सो अ रिजल्ट ऑफ मैनी केमिकल रिएक्शन। जो हमारी मेडिसिन्स होती हैं वो भी केमिकल रिएक्शन से ही बनती हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज रस्टिंग ऑफ आयरन। व्हाट इज रस्टिंग ऑफ आयरन? रस्ट इज अ रेडिश ब्राउन सब्सटेंस दैट अपीयर ऑन द सरफेस ऑफ आयरन पार्टिकल्स व्हेन दे आर लेफ्ट एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर। तो जब आयरन को हम बाहर के इन्वायरमेंट में रख देते हैं, मॉइस्ट एयर में रख देते हैं, तो उसके ऊपर रस्ट फॉर्म हो जाता है, जंग लग जाता है उसके ऊपर। यू कैन सी हेयर, यू कैन सी इन दिस पिक्चर रस्टिंग ऑफ आयरन। व्हाट इज गोइंग ऑन हेयर? व्हेन इट कम इन कॉन्टैक्ट विद द वाटर एंड एयर, सो here is some rusting on the iron. So it is chemical change. यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। So it is a rusting of iron. So what is the chemical formula for that? Iron when come in contact with water and oxygen. जब आयरन वाटर और ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आता है, आयरन विल राइट द आयरन फार्मूला Fe। किसकी कॉन्टैक्ट में आएगा? वाटर, H2O एंड ऑक्सीजन O2। तो वहाँ से क्या प्रोड्यूस होता है? रस्ट। So what is the formula of rust? Fe2O3H2O. So it is also chemical reaction. Fe2O3H2O, hydrorated iron oxide. I hope it is clear to you. So up to here you will read today. Okay students, up to here you will read today. Okay, thank you.